जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी प्यारे दोस्तों, ये आप आज ट्राउज़र अब हम काटने लगे हैं। इसकी लंबाई है 36, 13 इंच पहुंचा है और 35 इंच हिप है। तो हिप के मुताबिक इसकी कटिंग होगी, कैसे और किस तरह होगी ये हम सब कुछ आपको बताते हैं। ऐसे एक निशान लगा लें, उसके बाद 2 इंच का ये निशान लगा लें। अब आपने क्या करना है, ट्राउज़र के आसन का नाप लगाना है, नाप लेना है। वो है 35 इंच। तो 35 का बनता है 8.25, ठीक है, चौथा हिस्सा। लेकिन इसके अंदर 2 इंच ऐड करेंगे, ये लाजमी है ट्राउज़र के लिए। पैंट के लिए पूरा पूरा काटा जाता है, ट्राउज़र के लिए 2 इंच बढ़ाया जाता है। तो ये देखें, उसके बाद आपने इस तरह इसको निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद अब आएगी इसकी लंबाई। लंबाई है 36, ये रहा 36 इंच। और ये 3 इंच एक्स्ट्रा इसलिए फोल्डिंग के लिए, ताकि अगर इसको लंबा करना पड़े तो भी कर सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो आप इसको रखना 3 इंच ही है। ये असूल है काम का। अब आपने क्या करना है, चीज़ समझनी और समझाने वाली कौन सी बात है वो गौर कीजिएगा। इसकी हिप है 35, 35 का तीसरा हिस्सा किया तो तकरीबन 12 3 36, 12.25 आ गया, 1 सूत्र कम। ये 12.25 पे आपने 12 पे निशान लगा लें। ये ट्राउज़र के लिए है, ये पॉकेटों वाला ट्राउज़र है। तो इसके अंदर 1 इंच आप ऐड कर लें, लाजमन कीजिएगा। उसकी वजह ये है कि ये लूजंग थोड़ी सी होनी चाहिए, बैठने उठने में प्रॉब्लम ना करे। तो अब इसका 13 है, 13 का आधा किया 6.5, यहाँ से भी 6.5 पे आप निशान लगाएंगे। ये रहा। अब आपने पांचा लगाना है, पांचे का निशान, पांचा है इसका 13। तो ये देखें, ये जो हमने 6.5 पे निशान लगाया है, यहाँ से भी 6.5 है, यहाँ से भी 6.5 है, ठीक है। उसके बाद 13 इंच पे आपने निशान लगाना है। ये सेंटर वाले निशान, ये सेंटर वाले निशान से इधर जाएंगे आधा, आधा इधर जाएंगे। ये देखें 6.5 और 6.5। उसके बाद आपने ये निशान है ना, यहाँ पर ऐसे स्केल रखना है, ये शेप वाली पट्टी। तो आपने ऐसे करके निशान लगा लेना है इस तरह, ठीक है। थोड़ा सा इस तरह यहाँ से आपने बाहर निकाल देना है, क्योंकि जब फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर बराबर आ जाएगा इस तरह। अब आपने ऐसे, मैंने ये अपनी तैयार करवाई है शेप पट्टी, ये बाज़ार से नहीं मिलेगी, बाज़ार से वो दूसरी मिलती है, लेकिन वो भी ठीक है, वो भी बहुत परफेक्ट है। ये देखें, ये चीज़ होगी। अब आपने 1.5 इंच का निशान ऐसे लगा लेना है। अब इसको माप कर लेना है, ये आया 11.5, 11.5 का आपने लगा लेना है ऐसे निशान यहाँ पर। उसके बाद ये स्केल है आपके पास, ये सीधा निशान लगा दें। जो 1.5 इंच यहाँ पर लगाया, यहाँ पर माप करके और इधर से माप करके बराबर यहाँ पर आ गया। अब इसको ऐसे शेप देंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ गई। आप काटते हैं इसको और देखिए, जो हमारे नए दोस्त सीखने वाले हैं, वो हमारा यूट्यूब चैनल है रॉयल टेलर 574, हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे चैनल को विज़िट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको नई नई आने वाली वीडियो मिलती रहें। आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं आपको हर काम वो सिखाऊंगा जो आपको अच्छा मास्टर भी बनाएगी, अच्छा डिज़ाइनर भी बनाएगी। अब देख लें। तो अब मैं बैग काटता हूँ, बैग का क्या तरीका है वो भी बताता हूँ। मुझे कपड़ा सीधा करके आपको बताता हूँ।
जी प्यारे दोस्तों, ये देखें, अब मैंने इसको कपड़े को फोल्ड कर, ये दो हैं, ये देखें, ये दो हैं, एक ही नाप है, दो हैं। इसको आपने इधर से बराबर रख लेना, यहाँ से ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि ये देखें, ये 6.5 है, और ये जो 5 का निशान है, ये वाला, ये सेंटर का जो है, वहाँ से आपने 6.5 ही रखना है। इससे अगर आगे पीछे हो गया, हो जाएगा निशान, या ये आप काटते वक्त इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे करेंगे तो होगा क्या कि बैठने उठने में, चलने फिरने में ये प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, यहाँ से बराबर आप काटेंगे, यहाँ से आप ये जो जगह है, यहाँ से आप लेंगे तकरीबन 2.5 इंच, पौने 3 इंच। सेंटर से आप 1.5 इंच रखेंगे और नीचे से रखेंगे 1 इंच, और यहाँ से आप तकरीबन 2.5 इंच से ऊपर लेंगे। बैक साइड लेने के बाद आप इसको इस तरह मार्किंग करेंगे। ये 1.5 इंच हो गया, 14.5, और ये 14.5। आप लोग स्लो करके भी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह ये सब पे फार्मूला यही चलेगा। कौन सा? जितनी हिप है, जितनी भी हिप है, ये फ्रंट है, जितनी भी हिप है उसका 3 पे तकसीम करें, और 3 पे तकसीम करने के बाद उसके अंदर 1 इंच ऐड करके यहाँ पर रखेंगे आप, थाई बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आपका फोल्ड हो जाएगा, इसको, ये एक्स्ट्रा है, जो नीचे वाला है उसको आपने जितना भी हिप होगी उसको 4 पे तकसीम करके 2 ऐड करके, ये आसन हो गया ट्राउज़र का। ये बैठने उठने में कभी भी पीछे से नीचे नहीं उतरेगा, और चलने फिरने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो अब मैं इसको देखें, ये जो निशान है इसको बराबर करना है। करने के बाद आधा इंच आपने नीचे कर देना है, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। जब आधा इंच नीचे करेंगे, इधर वाला और बैक वाला और फ्रंट वाला आसन बराबर आएगा। ये मेरे पॉइंट जो है ना, इनको बड़ी तवज्जो से समझा करें। ये चीज़ होगी। अब ये देखें, ठीक हो गया। यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकाल लें, यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकाल लें। ये चीज़ें समझने और बताने का मकसद ये है कि आप लोग अच्छे और परफेक्ट मास्टर बन जाएं। अल्लाह उन उस्तादों को जन्नत अल फिरदौस में जगह दे जो दुनिया से जा चुके हैं, जिनसे सीखा है बताने वाले, और जो ज़िंदा हैं अल्लाह उनको तंदुरुस्ती और सेहत दे, और हम जैसे गुनाहगारों को, नकम्मों को काम सिखाते रहें तो हम सीखते रहें। दोस्तों, अपने उस्तादों की, अपने सीनियर कारीगरों की इज़्ज़त किया करें। जब आप इज़्ज़त करेंगे तो इंशाल्लाह आपके काम में बरकत पैदा होगी। बाअदब बानसीब, तो इसलिए बाअदब रहना चाहिए। ये देखें, ये आपका ट्राउज़र मुकम्मल हो गया। ठीक है, ये मेरा एड्रेस है, रॉयल टेलर ननकाना साहब। मेरा यूट्यूब चैनल है 574। तो अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह अब मैं कमीज़ काटूँगा तो वो भी आपको बताऊँगा।